हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सकें। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन क्लियर मैसेजेस दें। सबसे पहले यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आ रही है। सेकेंड इज एस ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ पेंटाकल्स। Next we have 6 of cups, the fool, 3 of swords, the empress, and bottom energy we have is the moon. Okay, so maybe जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस होने के चांसेस काफी स्ट्रांगली देख रही हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए बिल्कुल ये रीडिंग रहने वाली है। ठीक है, फूल की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, ओके, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए आज हम बात करेंगे। देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ब्रेकडाउन महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, मतलब इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर ये पर्सन होता ना, इस फीलिंग ऑफ लॉस, जैसे कुछ खो गया है, जैसे कुछ बहुत ही प्रेशियस खो जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। आप बहुत दुखी हो जाओगे, उदास हो जाओगे। सपोज करो आपके पास कोई डायमंड की रिंग है और वो आप खो दो, हाउ विल यू फील। आप एकदम से परेशान हो जाओगे, जगह जगह उस चीज को ढूंढने की कोशिश करोगे, है ना। और अगर फिर नहीं भी मिलेगी तो थक हार कर बैठ जाओगे, लेकिन फिर भी वही चीज आपके दिमाग में घूमेगी कि यार ऐसी कहाँ गई वो मेरी रिंग, है ना। दैट इज अ फीलिंग ऑफ लॉस। वो फीलिंग ऑफ लॉस आपके पार्टनर फील कर रहे हैं आपके लिए, बिकॉज इट इज एन एनर्जी ऑफ बिट्रेयल, फीलिंग ऑफ ब्रेक डाउन, जहां पर उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने कुछ बहुत ही प्रेशियस खो दिया है। और वो प्रेशियस चीज क्या है? वो प्रेशियस चीज हो आप। उनको लगता है वो आपको खो चुके हैं, वो आपसे दूर होते जा रहे हैं, आपके साथ एक डिटैचमेंट उनको फील हो रहा है। और जब ये फीलिंग ऑफ लॉस की फीलिंग आपके पार्टनर को आती है ना, ये पर्सन बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, हर समय आपके बारे में सोचते रहते हैं। जैसे एकदम, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि कोई डायमंड की रिंग आपकी खो जाए, आप कैसा महसूस करोगे। आप पूरा दिन उस चीज के बारे में सोचते रहोगे, पूरा दिन क्या, पूरे हफ्ते क्या, पूरे महीने क्या, आप सोचते रहोगे उस चीज के बारे में। जब तक वो चीज आपको नहीं मिल जाएगी आप उसके बारे में सोचते रहोगे। यही कुछ हाल आपके पार्टनर का मैं देख रही हूँ, क्योंकि फ्रॉम लास्ट 10 आवर्स, पिछले 10 घंटों से ये पर्सन के दिमाग में सिर्फ आप ही घूम रहे हो, सिर्फ आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। इन्हें फीलिंग ऑफ लॉस की फीलिंग है, जैसे ये बहुत ज्यादा इनसे कोई प्रेशियस चीज खो गई हो, आप खो गए हो इनसे, आपको खोने का बहुत दुख हो रहा है इन्हें। और पता है ये दुख क्यों हो रहा है उन्हें, अब अगर वो हम देखें तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि ये बताती है कि आप जैसा पर्सन ये दोबारा नहीं पा सकेंगे। इन्हें लगता है कि आपके अंदर बहुत खूबियां हैं जिनको वो पहले नहीं देख पाए। ठीक है, आपके अंदर बहुत गुण है, बहुत खूबियां हैं, आप बहुत काइंड हो, इनोसेंट हो, ठीक है, और इनसे और सबसे बड़ी चीज, इनसे अनकंडीशनल लव करते हो, राइट। सो उन्हें लगता है कि आप जैसा व्यक्ति ये दोबारा ढूंढ ही नहीं सकते। ठीक है, तो यू आर वेरी प्रेशियस टू दिस पर्सन। ये चीज महसूस कर रहे हैं कि यू आर वेरी प्रेशियस, आप बहुत प्रेशियस हो, आप बहुत स्पेशल हो इनके लिए, आप बहुत कीमती हो इनके लिए। ओके, और आपको अगर इन्होंने खो दिया ना, तो ये आप जैसा पर्सन दोबारा नहीं ढूंढ सकते, कुछ भी कर लें। ओके,
सो सबसे पहले यही एनर्जी निकल कर आई है 10 ऑफ सोर्ड्स, फीलिंग ऑफ लॉस, ब्रेकडाउन की फीलिंग है, पेन है, दुख है, इनके थॉट्स में दुख है, इनके अंदर इनके दिल में दुख है, ठीक है, ब्रेकडाउन की फीलिंग है आपके पार्टनर में। और उससे भी बड़ी चीज ये है कि वो चीज ये किसी और से शेयर नहीं कर सकते। पता है दुख क्या होता है ना, ठीक है, दुख फिर भी हल्का हो जाता है जब हम किसी से शेयर कर सकते हैं उन बातों को, अपने पेन को जब हम किसी से शेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि ये अपने पेन को तो किसी और से शेयर भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक ऐसी मतलब मे बी या तो आपका रिश्ता बहुत सीक्रेटिव है, या इनके कोई बेस्ट फ्रेंड्स या कोई ऐसा कोई कजन, कोई ऐसा पर्सन नहीं है इनकी लाइफ में जिसके साथ वो चीजों को शेयर कर सकें। तो मैं यहाँ पर ओवरऑल ऐसी चीज देख रही हूँ जहां पर इनके अंदर पेन भी बहुत है और वो इस चीज को किसी को शेयर भी नहीं कर सकते, ठीक है, वो इस चीज को किसी को शेयर नहीं कर सकते। तो दैट इज व्हाट देयर एनर्जी टुडे, मतलब आज इस एनर्जी, सबसे पहले यही एनर्जी मैं आपके पार्टनर की देख रही हूँ, और फ्रॉम लास्ट 10 आवर्स ये इसी सेम एनर्जी में नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। एकदम बिट्रेयल की फीलिंग आ रही है, एकदम चीटिंग की फीलिंग आ रही है, जैसे आपने इन्होंने आपको चीट करा लेकिन उस चीज का रिग्रेट है इनको, ठीक है। इट्स एनर्जी ऑफ ब्रेक डाउन बेसिकली, ओके। एस ऑफ कप की एनर्जी देखते हैं क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं एस ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। एस ऑफ कप अगेन प्रेशियस एनर्जी ही है ये भी। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी निकल कर आ रही है। हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ा, ये आपसे दूर गए, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है आपको इस पर्सन ने, और जब ये आपको छोड़कर जा रहे थे ना, तब कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन यही थी कि ठीक है ये आपके बिना रह लेंगे, आपके बिना जी पाएंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, आपके दूर जाने के बाद आपकी वर्थ समझ में आ रही है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। उन्हें समझ में आ रहा है कि कि उनके लिए आप कितने जरूरी हो, ओके। और मैं आपके पार्टनर को यहाँ पर ना एक गिविंग एनर्जी में भी आते हुए देख रही हूँ। मतलब अभी तक क्या था, एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा आपके रिलेशनशिप में। हमेशा आप ही करते आए हो इस रिलेशनशिप के लिए, हमेशा आपकी वजह से ये रिश्ता टिका हुआ था, क्योंकि आप इस रिश्ते में एफर्ट्स डाल रहे थे, आप इस रिश्ते में अपनी पूरे 100% एफर्ट डाल रहे थे। अगर ये पर्सन मतलब नाराज भी हो जाते थे या अगर ये आपसे बात बंद करते थे तो आप जाते थे इनसे बात करने, इसलिए नहीं कि आपके लिए अपनी ईगो जरूरी है या अपना एटीट्यूड जरूरी है, नहीं। आप इसलिए जाते थे क्योंकि आप ईगो और एटीट्यूड को इतना महत्व नहीं देना चाहते थे जितना महत्व आप रिलेशनशिप को देना चाहते थे। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि अभी तक अगर ये रिश्ता टिका हुआ था ना, तो वो आपके एफर्ट्स पर टिका हुआ था, क्योंकि आप एफर्ट्स डाल रहे थे, है ना। लेकिन अब क्या है, अब आप भी कहीं ना कहीं फेडअप हो गए हो, ठीक है, एफर्ट्स डाल डाल कर। आपको भी लगता है कि आखिर कब तक आप एफर्ट्स डालोगे, कब तक ये रिश्ता एक तरफा चलता रहेगा, है ना। आप अपने पार्टनर की तरफ से भी तो एफर्ट्स देखना चाहते हो, है ना। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो सामने वाले की तरफ एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, और वही एक्सपेक्टेशंस आपकी अपने पार्टनर के लिए बढ़ गई थी। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि अब आपके पार्टनर इन चीजों को रियलाइज कर पा रहे हैं, इन चीजों का एहसास हो रहा है उनको। उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो आपके साथ करा वो गलत था, उन्हें आपको मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए था, है ना। उन्हें इस रिश्ते में एफर्ट्स डालने चाहिए थे, क्योंकि उन्हें भी आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना चाहिए था, आपको इम्प्रेस करना चाहिए था, इस रिश्ते के लिए वर्क करना चाहिए था। और वो आपके लिए सब कुछ अब करना चाहते हैं, क्योंकि मैं अब आपके पार्टनर को एक स्ट्रांगली गिविंग एनर्जी में आते हुए देख रही हूँ, जहां पर वो अब इस रिश्ते में देना चाहते हैं, अपने एफर्ट्स, अपने अपने इनिशिएटिव्स इस रिश्ते में वो पर्सन देना चाहते हैं, ओके। सो मैं यही एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन अब इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफी लग्जरी रवर हो सकते हैं आपके पार्टनर, हाई क्लास हो सकते हैं, नॉलेजेबल हो सकते हैं ये पर्सन, नहीं तो इनके अंदर काफी एक्सपीरियंस, विजडम बहुत ज्यादा है। आप यहाँ पर देख रहे हो ना, इट्स लाइक एन ओल्ड एज पर्सन, ठीक है, जैसे कोई ओल्ड एज पर्सन है। हो सकता है आपसे एज में बड़े हैं, नहीं तो इनको एक्सपीरियंसेस हैं, लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, नॉलेज है, विजडम है, अच्छी पावर हो सकती है आपके पार्टनर पे, कोई अच्छी पोजीशन पर हो सकते हैं आपके पार्टनर, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, ठीक है। सो मैं लिटरली यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर मतलब दे आर मे बी बुक्स बहुत पढ़नी पसंद है, फिलोसफिकल हो सकते हैं आपके पार्टनर, ऐसा कुछ मैं उनके अंदर देख रही हूँ। देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। टीचर हो सकते हैं,
या अपना खुद का कोई बिजनेस हो सकता है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है इस कार्ड को। ओके, सो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर देखो इस पर्सन को पता है क्या रियलाइज हो रहा है, इन्हें रियलाइज हो रहा है कि एक समय था जहां पर ये बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए थे, अनफेथफुल, मैनिपुलेट कर रहे थे आपको, ठीक है। क्यों मैनिपुलेट कर रहे थे? अपने लिए, ठीक है, क्योंकि ये सेल्फिश हो गए थे। उस मोमेंट पर सिर्फ उन्होंने अपने बारे में सोचा, है ना, कि उनको किस चीज से खुशी मिल रही है या वो क्या चाहते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है या आप क्या चाहते हो, है ना, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में कभी इस पर्सन ने ध्यान नहीं दिया। तो एक समय था जहां पर ये बिल्कुल सेल्फिश हो गए थे, अपने बारे में सोच रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन्हें रियलाइज हो रहा है कि बहुत सेल्फिश हो गए थे पास्ट में, और इनकी खुद की सेल्फिश बिहेवियर की वजह से आप हर्ट हुए हो, क्योंकि ये सेल्फिश हो गए थे। इनके बिहेवियर, इनके एक्शंस ऐसे थे जो आपको हर्ट करते थे। और अब इन्हें समझ में आ रहा है कि अगर इन्हें सेल्फिश नहीं होना चाहिए था, ये गिल्ट की एनर्जी में है इस चीज को लेकर, रिग्रेट की एनर्जी में, इन्हें लगता है कि इन्हें सेल्फिश नहीं होना चाहिए था। जो ये सेल्फिश हुए पास्ट में, इन्होंने बहुत गलत करा, आपके साथ गलत करा, आपके साथ नाइंसाफी करी है इस पर्सन ने, ठीक है। तो इनको ये भी चीज रियलाइज हो रही है कि एक समय था जहां पर ये बहुत सेल्फिश हो गए थे और वो चीज इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। ओके, इन्हें आपका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए था। मे बी जब ये छोड़कर गए आपको, तब भी इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। इन्होंने नहीं सोचा कि आपको क्या, कितनी तकलीफ होगी या आपको कितना दुख होगा उन चीजों से। 6 ऑफ कप की एनर्जी है, 2 कार्ड्स। ओके, 6 ऑफ कप के लिए विल टेक हायरोफेंट एंड फूल के लिए विल टेक द डेविल। यहाँ पर मे बी आपका रिश्ता काफी पुराना है, ठीक है, एंड मे बी मोर देन 6 इयर्स हो चुके हैं आपके रिश्ते को। तो काफी पुराना रिश्ता मुझे दिख रहा है आपका। काफी लंबे समय से आप दोनों एक दूसरे को जानते थे और आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि ये पर्सन इस तरीके से, अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको छोड़कर जाएंगे, ठीक है। ये ब्रेकअप आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था। ओके, एंड मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो। ओके, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कमिटमेंट ही नहीं मिली, यानी अगर आप इनसे शादी एक्सपेक्ट करते हो, एंगेजमेंट एक्सपेक्ट करते हो, तो वो चीजें आपको अपने पार्टनर के थ्रू नहीं मिली है। हायरोफेंट की एनर्जी ये दिखा रही है मुझे कि आपको ये चीज नहीं मिली है, आपको ये मैरिज नहीं मिली है या ये शादी नहीं मिली है, या फिर अगर आप शादीशुदा हो तो आपको अपने पार्टनर से वो प्यार, वो केयर नहीं मिल रहा है जो आप एक्सपेक्ट करते हो उनसे, ठीक है। तो काफी पुराना रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है आपका, काफी लंबा रिलेशनशिप रहा है। अब मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर ना, डेविल की भी एनर्जी निकल कर आई है, बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। आज उनकी फीलिंग्स ऐसी है जहां पर ये पर्सन बहुत अट्रैक्शन आपके लिए महसूस कर रहे हैं। ओके, ये बहुत अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसे लग रहा है कि वो अभी खिंचे आना चाहते हैं आपके पास, अभी जैसे वो आपसे बात करना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे बात करने के लिए ना क्रेव कर रहे हैं, आपकी आवाज सुनने के लिए ये पर्सन क्रेव कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है ना, अब आप दोनों के बीच में सिचुएशन ऐसी हो चुकी है जहां पर जब चाहे आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हो, है ना। आप दोनों में भी सेपरेटेड हो एक दूसरे से, एंड अब वो जब चाहे आपको कॉल नहीं कर सकते, आप जब चाहे उन्हें कॉल नहीं कर सकते। बहुत सोचना पड़ रहा है, बात करने के लिए भी बहुत सोचना पड़ रहा है। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो एक कंफर्ट जोन जो आप लोगों के रिलेशनशिप में है ना, वो खत्म हो चुका है, मिसिंग है आप दोनों के रिलेशनशिप से। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर क्रेव कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज भी इनको बहुत परेशान कर रही है, ठीक है। अंदर ही अंदर ये कंफ्यूज्ड है, डिलेमा में है, कॉल करूं नहीं करूं, बात करूं नहीं करूं, मिलने जाऊं नहीं जाऊं। तो एक डिलेमा है, कंफ्यूजन है इनके अंदर, क्या करें क्या नहीं करें, समझ नहीं आ रहा है इन्हें, ठीक है। आज सुबह से इनका मतलब बहुत मन कर रहा है आपसे बात करने का। अच्छा, यहाँ पर नेगेटिविटी भी दिखाता है डेविल की एनर्जी। तो अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ नेगेटिविटी है, कोई ब्लॉकेजेस है, तो मैं वो भी अब हटते हुए देख रही हूँ, ठीक है। वो ब्लॉकेजेस, वो नेगेटिविटी अब खत्म हो रही है आपके रिश्ते से, और आपका रिश्ता एक रीयूनियन की तरफ बढ़ रहा है। फूल की एनर्जी आई है, कम बैक करना चाहते हैं, वापस लौट कर आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। सो यस, कम बैक करते हुए आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं। बट यस, ये नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी है उन जो उनके खुद की माइंड की क्रिएट करी हुई है, यानी एक फियर। उन्हें लगता है कि आपके अंदर बहुत एटीट्यूड है, आपके अंदर बहुत प्राइड है, और अगर वो आपके साथ
आकर आपसे बात करेंगे, ठीक है, तो आप बहुत वियर्ड बिहेव करोगे। हो सकता है आप उन्हें रिप्लाई ना दो, हो सकता है आप उन्हें एटीट्यूड दिखा दो, हो सकता है आपका रिप्लाई कुछ ऐसा हो जहां पर आप उन्हें हर्ट कर दो, ठीक है, और बाद में उन्हें रिग्रेट रिग्रेट करना पड़े इस चीज को लेकर, उन्हें लगे कि नहीं, उन्हें बात करनी ही नहीं चाहिए थी। तो मैं देख रही हूँ ये फियर जो आपके पार्टनर के अंदर रहा है ना पास्ट में, मैं देख रही हूँ वो अपने इस फियर को ओवरकम कर रहे हैं और ये आपसे बात करना चाहते हैं। सो उस एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर भी नजर आ रहे हैं, जहां पर जो नेगेटिविटी थी, जो पास्ट के जो फियर्स थे, ब्लॉकेजेस थे जो रोक रहे थे उनको, वो धीरे धीरे खत्म होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है? पेन दिखा रहा है थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। नाइन ऑफ कप्स, यानी आपने बहुत पेन देखा है इस कनेक्शन में, अकेलापन देखा है, एम्प्टीनेस देखी है आपने इस कनेक्शन में। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप रेडी हो अपने पार्टनर को माफ करने के लिए, आप रेडी हो कि आप उन्हें माफ कर दोगे इन चीजों के लिए, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स के साथ नाइन ऑफ कप की एनर्जी, एक बहुत ही नेगेटिव कार्ड और एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड। तो कहीं ना कहीं आप रेडी हो उन्हें माफ करने के लिए, लेकिन वो ये चीज नहीं जानते। वो नहीं जानते कि हाँ आप रेडी हो उन्हें माफ करने के लिए। उन्हें आज भी लगता है कि आप उनसे नाराज हो, आप उनसे गुस्सा हो। उन्हें लगता है कि आप नहीं माफ करने वाले उन्हें, ठीक है, उन्होंने गलती ही ऐसी करी है, आपको धोखा दिया, आपसे बिना बताए आपसे दूर चले गए, ठीक है, या कुछ आपसे आपसे रिलेशनशिप तोड़ने के लिए भी इन्होंने कुछ ऐसे रीजंस दिए जो बिल्कुल भी वैलिड नहीं थे, जिन पर ट्रस्ट नहीं करा जा सकता, ठीक है, ऐसे कुछ रीजंस दिए जिन पर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो। आपको लगता है कि ट्रुथ तो कुछ और ही है, सच तो कुछ और ही है, आपको लगता है। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर लेकिन आप रेडी हो उन्हें माफ करने के लिए, आप स्टिल रेडी हो, लेकिन आप चाहते हो कि ये पर्सन एटलीस्ट आपको अप्रोच तो करें। आप ये चाहते हो, बस आप इतना चाहते हो कि अप्रोच वो करें, ठीक है, पहला कदम वो बढ़ाएं। 100 कदम आप बढ़ाने के लिए तैयार हो, लेकिन आप चाहते हो कि पहला कदम आपके पार्टनर ही बढ़ाएं, ठीक है, और आपसे बात करें। आप इस चीज के लिए प्रे करते हो, आप इस चीज के लिए विश करते हो, आप इस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हो, क्रिस्टल्स वेयर करें, कुछ भी, मतलब आप कुछ तो कर रहे हो, मुझे ऐसे दिख रहा है, ठीक है, बट यू वांट कि ये पर्सन आपसे बात करें एंड यू आर रेडी, यू आर रेडी, आप उन्हें माफ करने के लिए तैयार हो, लेकिन आप उनकी तरफ से इनिशिएटिव्स और एक्शंस देखना चाहते हो। आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो पर्सन आपको कॉल करे, मैसेज करे, आपके सामने आए, आपसे बात करे और चीजों को क्लियर करे। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है? एम्प्रेस एक मदरली फिगर मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इस एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। एक मदर की तरह आपने अपने पार्टनर का ध्यान रखा है, ठीक है, आप मेल हो फीमेल हो नो मैटर, ठीक है, लेकिन एक मदर जैसे होती है ना, अपने बच्चे को कितना ध्यान रखती है, बिल्कुल वैसे आपने उनका ध्यान रखा है। उनको मोटिवेट करना, उनकी हेल्प करना, उनकी केयर करना, उनको प्यार देना, एक मदर की तरह आपने उनका पूरा ध्यान रखा है, एवरीथिंग। लुक, यहाँ पर कुछ लोग मुझे लिव इन में भी दिख रहे हैं, आई डोंट नो, आप मे बी लिव इन में रहते थे, ऐसा भी कुछ हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, ठीक है, जिसके साथ जो चीज रेजोनेट करती है वो उसे रख सकता है, बट ओवरऑल यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है जहां पर एक मदर की तरह आपने उनका ध्यान रखा है, उनकी केयर करी है, और आपके साथ उनको मदरली फीलिंग भी फील होती है, यानी उन्हें फील होता है आपके साथ एक अपनापन, ओके, आपके साथ फील होता है उन्हें कि आप कितनी केयर उनकी करते हो, और यही चीजें उन्हें याद आ रही हैं, ये चीजें उन्हें आपकी तरफ खींच रही हैं, यही चीजें उनको खींच रही हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपको खो दिया ना, तो ये उनका जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस होगा, ओके, ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस होगा अगर उन्होंने आपको खो दिया तो, क्योंकि यूनिवर्स ने उन्हें आपको दिया है, और अगर फिर भी वो आपकी कदर नहीं कर पाते, फिर भी वो आपकी वर्थ नहीं समझते, तो ये उनकी गलती है, ओके। सो यस, उन्हें आपसे मदरली फीलिंग आती है, आप एम्प्रेस हो उनकी लाइफ में, एंड ये आपको नोटिस ही कर रहे हैं, पूरी नजर है इनकी आप पर। अगर आपको लगता है ना ये आपके बारे में नहीं सोचते, आपको नोटिस नहीं करते, तो ऐसा नहीं है, ये आपको पूरे तरीके से नोटिस करते हैं। मून की एनर्जी है, हो सकता है मून की एनर्जी को मून की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन नजर आ रही है मुझे यहाँ पर, कोई तो थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, यानी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर किसी और की तरफ गए हैं, कोई और रोमांटिक कनेक्शन में हो सकता है कि आपके पार्टनर गए हों, लेकिन आपके पार्टनर पता है रोमांटिक कनेक्शन में क्यों गए? मे बी उन्हें उस रोमांटिक कनेक्शन से ना उनको कोई फायदा हो रहा था, या फिर जो भी थर्ड पर्सन है, जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है उनकी लाइफ में, मे बी आपके पार्टनर, मतलब वो थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि डोमिनेट करना,
बहुत ज्यादा कंट्रोल करना, बहुत ज्यादा टैक्टिक्स यूज कर कर उनको मैनिपुलेट कर कर अपनी तरफ खींचना, ऐसा कुछ करा गया है उनके साथ। ठीक है, मतलब जहां पर टैक्टिक्स यूज करे गए हैं, पॉलिटिक्स यूज करी गई है आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींचने के लिए थर्ड पर्सन के द्वारा। हो सकता है थर्ड पर्सन ने उन पे स्पेल वर्क, कोई ब्लैक मैजिक, कुछ ऐसा भी करवाया हो, ठीक है, ताकि आपके पार्टनर उनके कंट्रोल में रहे। ओके, तो थर्ड पर्सन की तरफ वो हैं तो सही, लेकिन वहां पर वो खुश नहीं है। वो अपने आप को बहुत डोमिनेट फील करते हैं, वो ऐसा फील करते हैं कि ये थर्ड पर्सन उनको बहुत डोमिनेट कर रहा है, या वो थर्ड पर्सन उनको बहुत प्रेशराइज कर रहा है और अपनी तरफ खींचने के लिए या फिर वहां पर वो रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन उस थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी कुछ अच्छी नहीं है, टॉक्सिक नजर आ रही है, मून की एनर्जी है, बहुत टॉक्सिसिटी है उस कनेक्शन में, बहुत फाइट्स होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है थर्ड पार्टी के साथ उनकी। तो ये सबसे पहले चीज मैं देख रही हूँ। और अगर थर्ड पार्टी उनका कोई फैमिली मेंबर भी है ना, तो मे बी वो अपने फैमिली मेंबर के प्रेशर में आकर हो सकता है उन्होंने आपसे बात बंद करी है, क्योंकि वो जो भी फैमिली मेंबर है ना, वो फैमिली मेंबर उनका बहुत कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग है, और वो फैमिली मेंबर उनको अपने हिसाब से चलाना चाहता है। और हो सकता है कि अगर ये उनका कोई फैमिली मेंबर है तो उस फैमिली मेंबर ने भी उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क यूज करा हो। ठीक है, और आपके पार्टनर उनके इतने ज्यादा प्रेशर में है, जो भी थर्ड पर्सन है उसके इतने प्रेशर में है आपके पार्टनर, कि वो चाह कर भी वो डोमिनेंस, वो कंट्रोल छोड़कर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, मजबूर हैं, आना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, चलो और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो वी हैव हाई प्रीस्टेस, ग्रेट, सम सीक्रेट्स आई कैन सी। ठीक है, कुछ सीक्रेट्स हैं यहाँ पर। हैंग्ड मैन, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वैंड, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वैंड, सॉरी टू ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड कौन सा, टेन ऑफ वैंड्स, ओके, एंड यहाँ पर है फाइव ऑफ वैंड्स। ओके, बहुत लोगों की, मतलब मुझे तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों का हो सकता है सेपरेशन किसी आर्ग्यूमेंट की वजह से हुआ है। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत बुरी आर्ग्यूमेंट हुई है, या पेनफुल तरीके से हो सकता है कि आपका सेपरेशन हुआ है। और ऑन सेकेंड चीज में यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये भी पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रही है कुछ लोगों के लिए, कि मे बी आपके पार्टनर आपसे बात तो करना चाहते हैं, ठीक है, और आपके बिना बहुत इमोशनली लॉस्ट भी ये पर्सन फील करते हैं, लेकिन ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनके अंदर इनका ईगो है, इनका प्राइड है, इनका घमंड है, जो ये इन्हें आपसे बात नहीं करने दे रहा है। ठीक है, ये चाह कर भी आपसे बात नहीं कर पा रहे क्योंकि इनका ईगो ना, वो, क्योंकि कुछ चीजें होती है ना जो इनके खुद के थॉट पैटर्न में है, इनका माइंडसेट ऐसा है जहां पर ये चाह कर भी आपसे बात नहीं कर पा रहे, इनका ईगो इन्हें अलाउ ही नहीं कर रहा, ये अपने ईगो में बैठे हुए मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फायर की एनर्जी है, बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रही है, तो इनका ईगो इन्हें अलाउ ही नहीं कर रहा है कि आपसे बात करें, आपसे कनेक्ट हो किसी तरीके से भी। तो इनका घमंड इन पर बहुत हावी है, इनका ईगो, इनका प्राइड इनके ऊपर बहुत हावी हावी है। ठीक है, जिस वजह से ये चाह कर भी नहीं बढ़ पा रहे हैं आपकी तरफ। ओके, जबकि अंदर से बहुत रिग्रेट फील करते हैं, अंदर से बहुत पछतावा है, बर्डन है, इनके दिल पर बोझ है जो भी ये करके आए हैं उन चीजों का, और ये आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं, एंड बट यस, इनका ईगो इन्हें अलाउ नहीं कर रहा है। हो सकता है ये पता क्या कर सकते हैं, जहां तक कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये हो सकता है कि आपसे आकर बात भी करें और बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं है आप दोनों के बीच में। ठीक है, ये भी चीज हो सकती है यहाँ पर, कि बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करें कि जैसे आप दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं है, और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपके साथ बिहेव करने लगे, ताकि इन्हें आपसे सॉरी ना बोलना पड़े। क्योंकि ये पर्सन ना, इन्हें सॉरी बोलना नहीं आता, इन्हें बिल्कुल नहीं आता सॉरी बोलना। इन्हें लगता है कि आपको सॉरी बोलने का मतलब, या फिर आपको फर्स्ट अप्रोच करने का मतलब ये होगा कि ये झुक गए आपके सामने, है ना, और इनका ईगो इन्हें अलाउ नहीं कर रहा है झुकने के लिए। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि प्यार में ईगो नहीं आना चाहिए। ठीक है, जहां प्यार में ईगो आ गया तो फिर वहां ईगो भी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरह ही बन जाता है, राइट। सो मैं यहाँ पर इनका ईगो इनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी होते हुए देख रही हूँ। घमंड है इस पर्सन को, घमंड किसी भी चीज का हो सकता है, पैसों का, पावर का, ठीक है, अपनी खूबसूरती का,
ठीक है, कुछ भी घमंड हो सकता है, बट है वो आपके पार्टनर में। वो क्यों है वो आप अच्छे से जानते होंगे। और ये भी हो सकता है कि आपने इतना प्यार इन्हें दिखा दिया ना कि आपने खुद ही इन्हें सर पे जैसे चढ़ा लिया हो, तो आपके प्यार की वजह से हो सकता है कि इनका ईगो बूस्ट हुआ है। बट मैं इनके ईगो को बूस्ट होते हुए देख रही हूँ। धीरे धीरे टूटेगा, इनका ईगो भी धीरे धीरे टूटेगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ ये बहुत स्टक्ड फील कर रहे हैं। ठीक है, सफोकेशन इन्हें फील होता है, इन्हें ऐसा लगता है ये घुट रहे हैं, जहां पर भी जिस भी सिचुएशन में इन्हें एक घुटन महसूस करते हैं, स्टक महसूस करते हैं। टूटेगा, वक्त के साथ इनका ईगो भी टूटेगा। ठीक है, किसी का भी ईगो कांस्टेंट नहीं रह सकता है। सो यस, एक ना एक समय पर तो एंजल्स, गॉड, स्पिरिट गाइड ईगो तोड़ ही देते हैं, है ना, क्योंकि ईगो का टूटना भी यहाँ पर जरूरी है। अच्छा, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी नजर आ रही है, जो कि सीक्रेट्स दिखाती है मुझे। हो सकता है इन्होंने कुछ काफी सीक्रेट्स रखे हैं आपसे, कुछ चीजें हैं जो आपसे हाइड करी हैं, आपको नहीं बता रहे हैं, आपको दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, एंड वो चीजें भी वक्त के साथ आपके सामने आएंगी। बट येस, देयर आर सम सीक्रेट्स जो ये आपको बताना चाहते हैं, आपके सामने रिवील भी करना चाहते हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, तो कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप हो सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम हो। अगर आप इस चीज के लिए श्योर हो ना कि आप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, तो आपका डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, अगर आप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, आपको ये चीज अगर कंफर्म्ड है, ठीक है, तो नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर अंदर, ठीक है, आपको बिल्कुल कोई ना कोई अपने पार्टनर की तरफ से, जो कहते हैं ना कि एक जेस्चर देखने को मिल सकता है। जैसे सिंपली हाय हेलो का मैसेज भेज दिया, या फिर आपसे आपके सामने आकर डायरेक्टली हो सकता है कि आपसे बात कर ली, पर छोटा मोटा कोई जेस्चर ही सही, पर आपको देखने को मिल सकता है नेक्स्ट 2 वीक के अंदर। बहुत लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ रही है। ओके, चलो और भी चेकआउट करते हैं और क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर है नेक्स्ट, इट्स ऑन। चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई हैं गाइस, इट्स सिंपल रियली। मदर्स वाउंड, फोकस्ड ऑन मनी, यू आर माई फेवरेट, you are mine. Okay, twin flame and need time to heal. Okay, need time to heal. Okay, so यहाँ पर जो मैं एनर्जीज देख पा रही हूँ ना, सबसे पहले तो ये दिख रहा है जहां पर ये ना आप पर अपना हक समझते हैं, मतलब बहुत कंट्रोल करा एक समय पर, बहुत डोमिनेट करा इस पर्सन ने, और आज भी आप पर अपना हक समझते हैं। बट क्या हो रहा है ना कि उन्हें लग रहा है कि आपके ऊपर जो इनका कंट्रोल था ना, वो अब छूटता जा रहा है। ये अब आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपको डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा ये एटीट्यूड आ जाता है ना, ये चीज जब आपको दूर जाते हुए देख रहे हैं खुद से, उन्हें आपसे, अपने आप से आपको डिटैच होते हुए देख रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि अब तो उनका आप पर हक ही नहीं है, अब तो उनका आप पर कंट्रोल ही नहीं है कोई भी, है ना। आप बिल्कुल साइलेंट बिहेवियर दिखा रहे हो, आप बिल्कुल चेज नहीं कर रहे हो, बिल्कुल चुप हो गए हो, तो उनको लग रहा है कि उनका तो आप पर कंट्रोल ही नहीं है किसी भी तरीके से, और वो आप पर अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो नहीं चाहते हैं कि आप पर वो अपना कंट्रोल खो दें। तो यस, वो आपको अपना मानते हैं, वो आपको वापस पाना चाहते हैं। और अगर आप उन्हें कुछ ऐसा दिखा रहे हो कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, आप उन्हें अगर जेलस, इनसिक्योर करने की कोशिश कर रहे हो, तो यस, ये पर्सन जेलस और इनसिक्योर भी हो रहा है। ओके, और ये आपके लिए फाइट करना चाहते हैं। अगर आप किसी और की तरफ बढ़ भी रहे हो ना, तो ये आपके लिए फाइट करना चाहते हैं, पर आपको दोबारा हासिल भी करना चाहते हैं। ओके, वो आपको किसी और का होते हुए नहीं देखना चाहते, वो नहीं चाहते हैं कि आपके दिल में उनके सिवाय किसी और की जगह हो। यस, ये पर्सन थोड़ा टाइम ले रहे हैं, ठीक है, इन्हें थोड़ा समय चाहिए सोचने का, इन्हें थोड़ा समय चाहिए हील होने के लिए, और फिर ये आपको अप्रोच भी करेंगे। तो यस, थोड़ा समय लग सकता है इन चीजों में। और अगर ये किसी और की थ्रू इन्फ्लुएंस्ड भी है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई भी है, किसी और के थ्रू अगर ये पर्सन इन्फ्लुएंस्ड भी है ना, तो मैं देख रही हूँ कि उस पर्सन के इन्फ्लुएंस से आपके पार्टनर बाहर भी आ रहे हैं। मैंने कहा ना, नेगेटिविटी यहाँ पर खत्म हो रही है, जो नेगेटिविटी इनको रोक रही थी, वो नेगेटिविटी अब खत्म हो रही है। ये पर्सन अब सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी उन्हें अब सोल्यूशन चाहिए कि कैसे चीजों को सही करा जा सकता है, कैसे आपको मनाया जा सकता है। उन्हें एक बात पता है कि आज नहीं तो कल आप मान ही जाओगे, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना आप मान ही जाओगे। ठीक है, इतना आपके पार्टनर को पता है। सो यस, मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर वो सोल्यूशन सीख करना चाहते हैं कि किस तरीके से आपको मनाया जाए।
वो थोड़ा इंतजार इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो आपको ना गुस्से में देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आप गुस्से में हो और आपका गुस्सा वो चाहते हैं कि थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा समय बीते, क्योंकि टाइम हील कर देता है हर पर्सन को और उन्हें लगता है कि टाइम आपको भी हील कर देगा। आप जब उन चीजों को भूल जाओगे, आपके दिल में कोई गुस्सा नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो आपको अप्रोच करें। तब तक वो थोड़ा शांत बैठना चाहते हैं, तो वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बट यस, ये आपको अप्रोच करेंगे, थोड़ा समय जरूर ले सकते हैं और हर तरीके की नेगेटिविटी यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है मुझे, सो दैट इज ग्रेट। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, वो आपको कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता, कभी भी नहीं, ठीक है, आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं आपके पार्टनर। उन्होंने सारी होप्स खो दी हैं कई बार, बिल्कुल मतलब इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर कभी तो बहुत होपफुल हो जाएंगे, कभी सारी होप्स खो देंगे, उन्हें लगता है आप बदल गए हो, आपके अंदर चेंजेस नोट कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपके अंदर बदलाव महसूस कर पा रहे हैं, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, वही उन्हें रिलैक्स करती है, वही चीज उन्हें खुशी देती है। आपको दिखा रहे हैं कि मैं खुश हूं, लेकिन है नहीं अंदर से, और उन्हें आपका साथ बहुत पसंद है, आपके साथ रहना चाहते हैं ये पर्सन, आपके पेन को, आपके दुख दर्द को हील कर देना चाहते हैं ये पर्सन, ऐसी इनकी एनर्जीज हैं। ग्रेट, सो ये आज रीडिंग है गाइस, कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं और क्लेम करें इस रीडिंग को। एंड आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखें, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखें एंड साथ ही साथ लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करें। सो दिस इज द रीडिंग फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।